नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला हूं। ये टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस का, उपभोक्ता की बचत का। मैं देखता हूं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और एक बेसिक इकोनॉमिक्स की थ्योरी है जिसे आपको जरूर समझना चाहिए। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक और हाई क्वालिटी की वीडियो आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। तो आइए दोस्तों, इस बहुत ही रेशनल और बिहेवियरल थ्योरी की करते हैं बात। सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस की बात फ्रांस के इंजीनियर अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने किया था, लेकिन इस सिद्धांत का वास्तव में एक तार्किक, सैद्धांतिक और साइंटिफिक जो साइंस डेवलप किया या फिर जो सबसे बेहतर तरीके से इसको साइंटिफिकली प्रस्तुत किया वो थे अल्फ्रेड मार्शल। 1890 में अल्फ्रेड मार्शल की बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आई और उसमें कंज्यूमर सरप्लस को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया। यद्यपि ऐसा नहीं है कि इस सिद्धांत की आलोचनाएं नहीं हुई हैं, फिर भी जब जे.आर. हिक्स ने इसको इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से प्रस्तुत किया तो काफी शंकाएं दूर हो गई और ये एक अर्थशास्त्र का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के रूप में सामने आया। तो चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं कि उपभोक्ता की बचत क्या होती है। एक्चुअल में जो उपभोक्ता की बचत है ये बड़ा ही व्यवहारिक है। हम अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में इस सिद्धांत को देख सकते हैं। कई बार होता यह है कि हम किसी चीज को परचेज करने जाते हैं, तो जब भी हम किसी चीज को परचेज करने जाते हैं दो चीजें बिल्कुल क्लियर है। जब हम कोई चीज परचेज करेंगे, मान लीजिए मुझे एक मोबाइल परचेज करनी है 10,000 की, तो मैं 10,000 उसको रुपये दूंगा। इसका मतलब क्या होता है कि मैं हमेशा कंपैरिजन करता हूं कि जो प्रोडक्ट मैं परचेज कर रहा हूं उस प्रोडक्ट से मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उस प्रोडक्ट से कितनी यूटिलिटी मिल रही है। अगर मैं मोबाइल खरीद रहा हूं तो इस मोबाइल से मुझे कुछ उपयोगिता मिल रही है, लेकिन इस मोबाइल को खरीदने के लिए जो मेरे पास मनी है, तरलता है, उसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि मनी के पास भी यूटिलिटी है, लेकिन जब मैं इसको पे करूंगा तो इस यूटिलिटी का सेक्रीफाइस करूंगा। हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं कि प्रोडक्ट की यूटिलिटी अगर मनी की यूटिलिटी से ज्यादा है या बराबर है तब हम उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मनी की यूटिलिटी बहुत ज्यादा हो और प्रोडक्ट की बहुत कम हो तो आप परचेज करें। हमेशा हमारे साइकोलॉजिकल रूप से हम कंपैरिजन करते हैं कि जब हमारे प्रोडक्ट की यूटिलिटी मनी के बराबर हो जाए। जैसे मुझे एक 10,000 की मोबाइल खरीदनी है तो 10,000 की जो उपयोगिता का त्याग होगा, एटलीस्ट 10,000 के मोबाइल में मुझे उतनी उपयोगिता मिलनी चाहिए, तब तो मैं इस मोबाइल को परचेज करूंगा। इसी आधार पर आप कई बार यह देखेंगे अपने व्यवहारिक जीवन में कि कई बार किसी प्रोडक्ट को हम परचेज करने के लिए ज्यादा कीमत पे करना चाहते हैं, लेकिन वो हमको मिल जाती है काफी कम में। तो जो दोनों का बीच का डिफरेंस है ना, उसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। लाइक एग्जांपल, आप मार्केट में जाते हैं और आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट 100 रुपए का है, लेकिन अगर वो 60 में ही मिल जाता है तो आपको 40 रुपया जो आप सोच रहे थे कि मैं इसे पे करूंगा उससे कम पे करते हैं। ये कंज्यूमर सरप्लस है। इसका मतलब ये है कि जब किसी प्रोडक्ट को हम परचेज करने के लिए जो वास्तव में मनी त्याग करना चाहते हैं और एक्चुअल में जो हमने सेक्रीफाइस किया, इन दोनों के डिफरेंस को आप कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। दोस्तों, बड़ी छोटी सी तार्किक बात है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मैं सोचता हूं कि मुझे एक गिलास पानी के लिए 10 रुपया में पे कर दूंगा क्योंकि मुझे प्यास बहुत लगी है। अगर मान लीजिए मुझे 2 रुपए में ही पानी की गिलास मिल जाए तो चूंकि मैं सेक्रीफाइस कितना करना चाहता हूं, 1 ग्लास वाटर के लिए, 1 ग्लास वाटर के लिए मैं सेक्रीफाइस करना चाहता हूं 10 रुपीज, लेकिन मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, सिर्फ 2 रुपीज, तो 8 रुपीज मेरे बच गए। ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर का सरप्लस है। कई बार इसे लोग कंज्यूमर रेंट भी कहते हैं। ये कंज्यूमर की लगान है क्योंकि हम चाहते हैं उससे ज्यादा पे करना। अभी मैं एक अपना एग्जांपल बता रहा हूं। मैं एक मोबाइल को ऑनलाइन परचेज करना चाह रहा था 19,500 में, ब्रांड नहीं बता रहा हूं, 19,500 में। अमेजन पे सेल आ गई और HDFC पे कुछ छूट मिल गया और प्लस मोबाइल एक्सचेंज की उसमें ऑफर आ गया और वो मुझे 13,000 में मिल गया। तो जब मैं 19,500 में उसे देना चाह रहा था लेकिन 13,000 में ही मुझे मिल गया। तो इस तरीके से
6,500 रुपए मेरी कंज्यूमर सरप्लस है। मुझे लगता है कि इतना कम ही में ही मुझे वो प्रोडक्ट मिल गया। तो दोस्तों, जो एक्चुअल हम किसी प्रोडक्ट से वंचित रहने की अपेक्षा जो देना चाहते हैं और जो वास्तव में हम पे करते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसी को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। और मैंने बताया कि इस सिद्धांत को प्रतिपादन का श्रेय अगर पूछा जाए तो मार्शल को लगाइएगा। चलिए इसे एक डायग्राम के माध्यम से आपके सामने रखता हूं। जैसे यहां पे आप देखिए, यहां पे प्रोडक्ट X है जिसे मैं परचेज करना चाहता हूं, और यहां पे वो प्राइस है जिस पे मैं प्रोडक्ट को परचेज करूंगा। और ऑलरेडी देखिए, आप इसे डिमांड कर भी कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हम प्रत्येक यूनिट के लिए कितना पैसा त्याग करना चाहते हैं। तो ये जो हम त्याग करना चाहते हैं पैसा, उसको भी दिखा रहा है। लाइक एग्जांपल, अगर मेरे पास प्रोडक्ट कम है, जैसे मान लीजिए OX1, यहां पे अगर मैं प्रोडक्ट मेरे पास अगर मैं कहूं इतनी यूनिट है, तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे पास बिल्कुल उस प्रोडक्ट को नहीं है मेरे पास, तो मैं OR मनी उसे देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो जो वो प्रोडक्ट मेरे पास बढ़ता जाएगा, आप देखिए, उसके लिए मैं कम पे करूंगा। देखिए सीधा सा बात है, जब कोई प्रोडक्ट आपके पास ज्यादा होने लगेगा तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाएगी, और आपकी जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। तो यहां पे ये हुआ कि जब प्रोडक्ट मेरा घटता जाएगा तो मैं उसके लिए सेक्रीफाइस करने वाली मनी को घटा दूंगा। इसलिए जो आरडी कर्व या डिमांड कर्व आप इसे कह सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे गिरता हुआ है। अब आइए इसके पे बात करते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि प्रोडक्ट अगर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं उसे देना कितना चाहता हूं, मैं कितना एक्चुअल में पे करना चाहता हूं। तो एक्चुअल में जो पे करना चाहता हूं, मैं OR पे करना चाहता हूं, OR पे करना चाहता हूं। लेकिन मान लीजिए अगर उसकी प्राइस OP है, एक्चुअल उसकी मार्केट प्राइस क्या है, एक्चुअल उसकी मार्केट प्राइस अगर है वो हो गई OP, तो इसका मतलब OR माइनस OP जो आ गया PR या RP के बराबर, ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस है। ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस है क्योंकि मैं उसे देना चाहता था OR, लेकिन मैंने दिया कितना है OP। तो ये पूरी की पूरी चीजें आप देख रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस है। लेकिन अगर यूटिलिटी फॉर्म में आप देखना चाहें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। अब जरा यूटिलिटी के रूप में देखिए, मान लीजिए दोस्तों कि ये प्रोडक्ट मेरा OP प्राइस का है, और ये मैं OX1 यहां पे आपको लग रहा है कि मैं परचेज कर रहा हूं OP पे OX1। तो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट से मुझे कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है दोस्तों, टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? तो इसका आंसर है हमारा OX1 और यहां पे मान लीजिए K ले ले तो KR OX1 KR के बराबर हमको यूटिलिटी मिल रही है। आप समझ रहे हैं, OX1 KR के बराबर मुझे इतनी यूटिलिटी मिल रही है जब मैं उस X1 को परचेज कर रहा हूं। लेकिन OX1 को परचेज करने के लिए मुझे टोटल सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा, टोटल सेक्रीफाइस मतलब मैं कितना मनी उसके लिए पे कर रहा हूं। तो जो मनी पे कर रहा हूं दोस्तों वो P इंटू OX1, इसका मतलब OP X1 और K के बराबर। इसका मतलब जो मनी मैं पे कर रहा हूं वो सिर्फ इतना कर रहा हूं, लेकिन यूटिलिटी मुझे मिल रही है इतने के बराबर। तो अब मेरी अगर आप कंज्यूमर सरप्लस देखेंगे कि कितनी मेरी कंज्यूमर सरप्लस है, CS है, तो होगा क्या, OX1 KR माइनस OX1 KP। इसका मतलब जो R P और K है, इसका मतलब आप देखिए जो R P K है, ये मेरा हो गया कंज्यूमर सरप्लस CS, ये हो गया मेरा कंज्यूमर सरप्लस। देखिए ये जो है कंज्यूमर सरप्लस, क्यों? क्योंकि मुझे यूटिलिटी कितनी मिल रही है, देखिए इतनी यूटिलिटी मिल रही है, और मैं एक्चुअल इसके लिए पे कितना किया, इतना ही मनी मैं एक्चुअल पे किया हूं। तो इसमें से अगर आप घटा दें इस पूरे में से इतने को, तो ये मेरी हो गई कंज्यूमर सरप्लस। अब यहां पे एक चीज देखिए जो बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है, अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस घटे या बढ़े तो आपका कंज्यूमर सरप्लस घटेगा या बढ़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए दोस्तों कि इस प्रोडक्ट की प्राइस OP1 से बढ़ के OP2 हो जाए, यहां पे हो जाए OP2। अब देखिए इसका मतलब अब मैं इसके लिए पे कितना किया, इतना,
और मुझे यूटिलिटी कितनी मिली है, ये इसके बराबर। तो अब कंज्यूमर सरप्लस रह गया सिर्फ घट के इतना। इसका मतलब अगर किसी चीज, नोट कर लीजिए, अगर किसी चीज की प्रोडक्ट की कीमत बढ़े, कीमत अगर बढ़े तो आपका जो कंज्यूमर सरप्लस है वो घट जाएगा। कीमत बढ़ने पे कंज्यूमर सरप्लस घटेगा। और दूसरा, अगर ये मान लीजिए प्रोडक्ट और सस्ता हो जाए, ओपी से ओपी जीरो हो जाए, तो इसका मतलब इससे यूटिलिटी कितनी मिली हमको, यहां से लेके X2 O X2 N R, और हमने कितना पे किया, इतना ही। तो एक्चुअल में अब जो कंज्यूमर सरप्लस है वो देखिए पूरा एरिया हो गया। इसका मतलब कीमत घटे, अब देखिए कीमत अगर घटे तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंज्यूमर जो सरप्लस है वो एक्चुअल जो है कीमत के साथ किस तरीके से बदलता है, ये उल्टे रूप से बदलता है। अगर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है तो कंज्यूमर सरप्लस घट जाता है, अगर प्रोडक्ट की कीमत घट जाती है तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहां पे जो हमने कंज्यूमर सरप्लस को मेजर किया है वो मार्शल के अकॉर्डिंग मेजर किया है, जिसमें वो मनी को, उपयोगिता को मापने की बात करते हैं कि हम जो है जो यूटिलिटी है उसको मेजर कर सकते हैं यूनिट के रूप में, उसको हम मेजर कर सकते हैं कार्डिनल रूप से 1 2 3 4 के माध्यम से। लेकिन इसमें काफी आलोचनाएं भी हैं, जैसे कि मार्शल ये मान लेते हैं कि जो मनी है उससे मिलने वाली उपयोगिता स्थिर रहती है। दोस्तों इसका अगर आप साइंटिफिक और इन्वेंशन आप देखना चाहेंगे तो J.R. हिक्स ने अपने इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से दिया है। अगर आपको इंडिफरेंस कर्व समझना होगा तो मुझे आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये चीज बड़ी बेसिक थी और बहुत ज्यादा पूछी जाती थी। तो कुल मिला जुला के सिंपल सा है, कंज्यूमर सरप्लस को आप देखते हैं कि जो एक्चुअल में किसी प्रोडक्ट को हम देना चाहते हैं उसके वंचित रहने की अपेक्षा जो हम पे करना चाहते हैं और जो देते हैं, उन दोनों के बीच का अंतर ही कंज्यूमर सरप्लस होता है। इसे कंज्यूमर रेंट भी कुछ लोग कहते हैं। और प्रोडक्ट के प्राइस के घटने और बढ़ने से यह बदल जाता है, और जो कंज्यूमर सरप्लस और प्राइस में चेंज है उसमें उल्टा रिलेशन है। प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी, कंज्यूमर सरप्लस घटा, प्रोडक्ट की प्राइस घटी, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ा। तो यह है इसकी बेसिक सिद्धांतिक व्याख्या। बड़े मन से, बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए, कुछ करते रहिए, बैठिएगा मत, हारिएगा मत, चलते रहिएगा। मंजिल मिलेगी, मंजिल सबको मिलती है जो लड़ते हैं, हारा वही जो लड़ा नहीं। लड़िए, विजय आपकी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।